बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डबल इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 13.1 का सेकंड पार्ट जो है 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन डिस्कस हुए थे। यहाँ पे 20 के बाद जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 13.1 के जो क्वेश्चन है 21 से लेकर 26 तक जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्या है कि स्केच द रीजन आर बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमें ग्राफ की जो है वो ग्राफ हम ड्रा करेंगे और वहाँ से जो बाउंडेड रीजन होगा सबसे पहले तो हमने वो स्केच करना है। फिर उसके बाद लिखा है कि एफ ऑफ एक्स वाई जो है ये आर्बिट्री फंक्शन है, यानी फंक्शन हमें गिवन नहीं है। तो हमने क्या करना है कि एक्सप्रेस करें इस इंटीग्रल को एफ ऑफ एक्स डी एस आइट्रेटेड इंटीग्रल को हमने इसको हमने एक्सप्रेस करना है, सॉल्व नहीं करना, बल्कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ उसका इंटीग्रेशन लिखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 21 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एंड x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0। इन तीनों फंक्शन का ग्राफ मैंने स्केच करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट का ग्राफ स्केच करते हैं। तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट जो है इसका हम टेबल बनाते हैं। सो टेबल में क्या होगा, यानी आप इस x को देख ले कि ये x इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें नेगेटिव नंबर पुट करूंगा तो कम्प्लेक्स नंबर बनेगा, तो इसलिए डोमेन में शामिल नहीं है, इसलिए मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। 0 1 2 3 4 5 वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू आ गई। इसी को जब मैं स्केच करूंगा तो मेरे पास ये फॉर्म बन जाएगा, ये यहाँ से स्टार्ट होके जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा। अब इसके बाद x इज इक्वल टू 4 का ग्राफ ड्रा करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, वर्टिकल लाइन है x इज इक्वल टू 4 का ग्राफ। तो अब अगर मैं इस पॉइंट x इज इक्वल टू 4 का ग्राफ यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरे पास रीजन बाउंडेड हो जाएगा और u बन जाएगा। अब इस ग्राफ को देख ले, y इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट है और x इज इक्वल टू 4 जो है ये हमें गिवन था, तो इसका ग्राफ बन जाएगा। अब इसके बाद ये जो पॉइंट है 4 जब उसमें पुट करेंगे यहाँ पे तो 2 आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये रीजन मेरे पास बाउंडेड है और ये पॉइंट 0 0 है। यहाँ से जब मैं इसको थोड़ा सा इसको ऐसे लिखूंगा, ये रीजन बाउंडेड है, ये 4 0 है और यहाँ पे 4 2 आंसर आ गया, ये x इज इक्वल टू 4 है, y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट है और ये 0 0 पॉइंट है। अब अगर मैं इसका RX रीजन में फाइंड करूंगा तो मेरे पास फार्मूला क्या है, A से लेकर B तक। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था 13.6 जो डिफिनीशन है उसको हम डिस्कस किया था। 13.8 जो थ्योरम है ये G1 से लेकर G2 तक f ऑफ x dy dx, RX रीजन में dx आखिर में होगा। और ये जो फंक्शन है ये आर्बिट्री फंक्शन है, हमें गिवन नहीं है, हमने सिर्फ ये इंटीग्रेशन लिखना है। तो हमारे पास जो लोअर फंक्शन है वो क्या है, ये G1 है, 0 है, और ऊपर वाला जो फंक्शन है वो x है, x अंडर रूट। और a और b क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 4 है। सो मेरे पास पॉइंट आ जाएगा a की वैल्यू 0 और 4 की वैल्यू जो है, b की वैल्यू 4 है। सो यहाँ पे देखिए कि ये जो a की वैल्यु 0 है और 4 है, b की वैल्यू है 0 से लेकर x अंडर रूट यानी 0 ये है और x अंडर रूट f ऑफ x dy dx। ये हमने RX रीजन को हमने डिस्कस कर दिया है। अब अगर RY रीजन को मैं डिस्कस करूंगा तो फार्मूला क्या है, C से लेकर D तक है, H1 है और ये H2 है ऑफ Y। तो अब मेरे पास जो रीजन बनेगा वही डायग्राम है, उसका रीजन हमने यहाँ पे लिख दिया H2 और ये H1 जो है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा। ये जो H2 ऑफ x है ये x इज इक्वल टू 4 है और ये x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है। तो मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट जो हमें गिवन था, दोनों साइड पे मैंने स्क्वायर लिया तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया और ये x आ गया। सो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ये बन जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पे मेरे पास जो पॉइंट होगा 0 से लेकर 2 तक हो जाएगा और y स्क्वायर से लेकर 4 तक। ये जो y स्क्वायर है और ये एक H2 जो है वो 4 है, f ऑफ x dx dy आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्वेश्चन जो है वो ग्राफ हमने इसका ग्राफ स्केच करना है, y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो सबसे पहले इसका रीजन ड्रा करते हैं। तो मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट का हमने इससे पहले भी ग्राफ स्केच किया था, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ यू बन जाएगा। ये अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मेरे पास ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 1 आ जाएगा
और ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ये 1 और ये पॉइंट है 0 0। अब सबसे पहले मैं आर एक्स रीजन के लिहाज से इसको सॉल्व करता हूँ। तो मेरे पास फार्मूला क्या है, ए से लेकर बी, G1 से लेकर G2 तक। सो ए क्या है आपके पास 0 से लेकर 1 तक हो जाएगा, और G1 क्या है, नीचे वाला ग्राफ को हम G1 लोअर बाउंड्री हमारे पास G1 है, सो एक्स क्यूब है, और ऊपर वाला जो ग्राफ है अपर बाउंड्री है वो x अंडर रूट है। तो मेरे पास क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, G1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड G2 इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट। ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो मेरे पास आर एक्स रीजन जो है वो वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आर वाई रीजन की तरफ आते हैं और मेरे पास है सी से लेकर डी तक h1 और h2 है, f ऑफ x डी एक्स डी वाई। तो ये मेरे पास वो जो ग्राफ बना हुआ था उस ग्राफ को मैंने यहाँ पे लिख दिया x के लिहाज से y पावर 1/3 एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये किस तरह आ गया, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई वैल्यू ऑफ y इन अ पॉइंट जो है वो 0 0 और 1 1 जो है, इसमें हमारे पास जो पॉइंट है c से लेकर 0 और d इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब जब ये जो x इज इक्वल टू मेरे पास है y पावर 1/3 एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो उसको मैंने h1 और ये h2 है आपके पास। ये किस तरह आ गया था, ये जो x इज इक्वल टू वाई पावर 1/3 सम y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। सो दोनों साइड पे मैंने क्या करना है, क्यूब को खत्म करना है, तो 1/3 यहाँ पे पावर लूंगा, यहाँ पे 1/3, ये 3 3 के साथ कैंसिल, x इज इक्वल टू वाई पावर 1/3। और ये जो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कैसे आ गया, y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट था, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू ये h1 और ये x इज इक्वल टू h2 है। तो मेरे पास ये दो है, इन वैल्यूज को वहाँ पे पुट करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो ये हमने आर एक्स रीजन और आर वाई रीजन का जो है हमने इसका इंटीग्रल हमने लिख दिया और हमने ये फाइंड करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें गिवन है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एंड y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का जो ग्राफ है वो यूं ग्राफ बन जाएगा यहाँ तक, और y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ ये है अलॉन्ग एक्स एक्सिस 0 है। तो अब मेरे पास जो है वो रीजन मेरे पास जो आ गया वो ये वाला रीजन है मेरे पास। अब यहाँ पे ये जो आर एक्स रीजन है 0 से लेकर 1 तक, यानी 0 से लेकर 1 तक, और अपर ये है और लोअर ये है 0 से लेकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एफ ऑफ एक्स डी वाई डी एक्स। आर वाई रीजन के लिहाज से क्या होगा, 0 से लेकर 1 तक, तो 0 से लेकर 1 तक, और ये जो है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट को हम सॉल्व करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं, y को इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को अंडर रूट लेते हैं प्लस माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये 0 से लेकर 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट लिखेंगे क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू जो है वो यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए हम पॉजिटिव वैल्यू को उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हमारे पास है डबल इंटीग्रल आर वाई प्लस 2x डी ए लिखा हुआ है। इसी का हमने क्या करना है, सॉल्व करना है द रेक्टेंगुलर रीजन विद वर्टिसेस। ये हमें वर्टिसेस गिवन है, रेक्टेंगुलर रीजन है। तो सबसे पहले तो हम इन वर्टिसेस का जो है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि a से लेकर b तक, G1 से G2 आर एक्स रीजन के लिहाज से मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो मैं वो इन वर्टिसेस से जो है वो मैंने एक रेक्टेंगुलर जो है वो ये बन गया मेरे पास, ये पॉइंट आ गए। अब इसमें से हमने क्या करना है, हमारे पास a पॉइंट क्या है -1 और b पॉइंट क्या है 2, a से लेकर b तक, और हमारे पास G1 जो है वो कौन सा है, ये -1 है, और G2 जो है वो 4 है, यानी ये जो डायग्राम है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 4 है, इस लाइन के ऊपर y इज इक्वल टू वाई 4 है और इस पे -1 है, तो इसलिए G1 इज इक्वल टू -1 और G2 इज इक्वल टू 4 है। वैल्यू डाक यहाँ पुट कर देते हैं तो मेरे पास क्या होगा, -1 से लेकर 2 तक, -1 से लेकर 4 तक y प्लस 2x डी वाई डी एक्स। पहले y के लिहाज से इंटीग्रेशन है, सो y के लिहाज से इंटीग्रेशन ये आ जाएगी y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड 2xy। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अब इसका इंटीग्रेशन जो है x के लिहाज से इंटीग्रेशन होगा तो 8x प्लस दिस वन, और इसका क्या होगा 2 से लेकर 1 तक वैल्यू, -1 से लेकर 2 तक वैल्यू पुट करेंगे तो 75 डिवाइड बाई 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि इस रीजन को x क्यूब cos xy dA इसको हमने सॉल्व करना है।
रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एंड y इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू 2 है। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ स्केच करते हैं। सो हम r x रीजन के लिहाज से सॉल्व करना चाह रहे हैं। अब r y के लिहाज से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं r x रीजन के लिहाज से सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले y स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, पैराबोला है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ बन गया। फिर y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होगा, ये नीचे वाला y इज इक्वल टू 0 है और फिर उसके बाद x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या होगा, ये बन जाएगा। तो मेरे पास बाउंडेड रीजन ये हो गया। ये है 0 पॉइंट, ये 2 है, ये यहाँ पे a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 2 है, y इज इक्वल टू 0 है, अपर लिमिट आपके पास है एक्स स्क्वायर है। और वैल्यू इस पर पुट जब करेंगे, a और b की वैल्यू क्या है 0, b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 2, g1 की वैल्यू 0 एंड g2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी x क्यूब cos xy dy dx। अब सबसे पहले y के लिहाज से इंटीग्रेट करते हैं। x क्यूब कांस्टेंट है, cos का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब यहाँ पे मेरे पास जब cos का इंटीग्रेशन होगा तो cos का इंटीग्रेशन क्या है, sin xy डिवाइड बाई x कांस्टेंट है तो डिवाइड बाई x हो जाएगा। इसमें x स्क्वायर पहले पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे तो x क्यूब अपनी जगह पे, यहाँ पे sin ये जो x है इस y की जगह हम x क्यूब पुट करेंगे तो sin x क्यूब डिवाइड बाई x आ जाएगा। ये एक x जो है, ये वाला जो x है इसके साथ कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर आ गया और जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर साइन 0 तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा। 0 से लेकर 2 तक एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब आ गया। इस x को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूं। अब साइन एक्स क्यूब है, ये जो एंगल है, एंगल का डेरिवेटिव अगर मौजूद है तब आप इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो ये जो एक्स क्यूब है इसका डेरिवेटिव क्या है, 3x स्क्वायर होना चाहिए। तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। जब 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, एक 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3 स्क्वायर 1/3 अपनी जगह पे आ गया। अब इस एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया तो अब साइन एक्स क्यूब का जो इंटीग्रेशन होगा वो सिंपल माइनस कास क्यूब आ जाएगा और इसमें लिमिट पुट करेंगे 1/3 माइनस कास क्यूब में, इसमें लिमिट वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले 2 पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे, कास 0 1 की इक्वल है सो -1/3 कास 8 -1। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 38 तक जो क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट क्या है कि स्केच द रीजन आर बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन हमें गिवन है, इसका रीजन हमने स्केच करना है। f इज arbitrary continuous function on R, express this one as a sum of 2 iterated integral। यानी मेरे पास जो रीजन बनेगा उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और जो इंटीग्रेशन लिखेंगे ये वाला फॉर्म जो है आर्बिट्री फॉर्म में, से पहले हमने एक ही फॉर्म में इंटीग्रेशन फॉर्म लिखे थे, अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 2 रीजन में इसको डिवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अंडर रूट, y इज इक्वल टू 2x एंड x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो है इनका ग्राफ हम स्केच करते हैं। तो हमारे पास जो ग्राफ होगा 35 नंबर क्वेश्चन का, ये y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ है और ये जो मेरे पास है x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई का ये ग्राफ बन जाएगा और ये जो x प्लस वाई प्लस 3 ये स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला लाइन स्ट्रेट लाइन इसका बन जाएगा x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये जो रीजन है ये रीजन बन रहा है मेरे पास, यहाँ से लेकर ये और ये 3 पॉइंट जो मैंने किए हुए हैं। तो अब इस रीजन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रीजन मेरे पास बन गया। -1 से लेकर -2 तक ये जो पॉइंट है, ये 1 से लेकर 2 तक पॉइंट है एंड 3 और -1 से 1। यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करूंगा। रीजन को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यहाँ से 2 ग्राफ अलग हो रहे हैं, ये ग्राफ अलग बन रहे हैं 2 ग्राफ और ये 2 ग्राफ अलग बन रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये R1 और R2, इसका मैंने अलहदा इंटीग्रेशन लिखना है और इसका मैंने अलहदा इंटीग्रेशन लिखना है। डबल इंटीग्रल के फॉर्म में ये होगा, डबल इंटीग्रल के फॉर्म में ये होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीजन R फंक्शन दिस वन DA लिखा हुआ है। तो अब हम इसको 2 फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने RX रीजन की तरफ आते हैं। RX रीजन के लिहाज से ये मेरे पास है R1 और R2। तो अब मेरे पास जो रीजन बनेगा -1 से लेकर 2 तक, -1 से लेकर 1 तक है, ये मेरे पास -1 से लेकर 1 तक।
और इसका ग्राफ क्या है 2x है, नीचे वाले का ग्राफ है -x-3, तो नीचे -x-3 2x और फंक्शन लिख दिया dy dx पे प्लस साइन आएगा। यहाँ पे लिमिट क्या है, x की वैल्यू 1 है और हाईएस्ट वैल्यू क्या है 3 है, 1 से लेकर 3 तक जाएगा। यहाँ पे अपर लिमिट का जो फंक्शन है वो क्या है, वो है y इज इक्वल टू 3 - x स्क्वायर है, तो 3 - x स्क्वायर लिख दिया। नीचे वाला जो ग्राफ है उसका फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू -x-3 है, तो -x-3 लिख दिया। फंक्शन dy dx, यही हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना था और इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट में लिखा था कि आप एज अ सम ऑफ 2 लिख दे, यानी दो रीजन में डिवाइड करके उसका इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रल फॉर्म लिख दे। अब आते हैं आर वाई रीजन की तरफ। तो आर वाई रीजन के लिहाज से हमने वही रीजन लिखा हुआ है, लेकिन अब रीजन को हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन डिवाइड कर दिया और जो हॉरिजॉन्टल स्टेप हम लेंगे, एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा। इसको हमने R1 कह दिया, इसको हमने R2 कह दिया। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है -2, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है -6। लोअर लिमिट क्या है -6 से लेकर 3 तक जाएगा और इस ग्राफ का जो है ये आपके पास है x इज इक्वल टू 3 - y है और यहाँ पे जो मेरे पास ग्राफ बनेगा ये है x इज इक्वल टू -3 - -y - 3 है। तो जो मेरे पास बनेगा ये है -6 से लेकर -2 तक, -y - 3 और ये है -3 से लेकर 3 - y अंडर रूट लिया जाएगा। एक तो मेरे पास ये बन जाएगा f ऑफ x y dx dy प्लस, फिर यहाँ पे देखिए लिमिट मेरे पास -2 और ये है 2, y की वैल्यू -2 है और इस रीजन में 2 है, सो प्लस साइन आ जाएगा। और प्लस साइन के बाद हम क्या करते हैं, ये जो मेरे पास है ये h1 है, ये h2 है, सो h1 क्या होगा y डिवाइड बाई 2 से लेकर 3 - y अंडर रूट और -2 से लेकर 2 तक हो जाएगा और फंक्शन है dx dy। तो ये इंटीग्रल है आर वाई रीजन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर 44 तक जो क्वेश्चन है कि आपके पास इंटीग्रेशन गिवन है, ये इंटीग्रल फॉर्म गिवन है। ये जो इंटीग्रेशन फॉर्म हमें गिवन है और हमने फाइंड करना है स्केच द रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन फॉर द आइटरेटेड इंटीग्रल्स। ये हमें फॉर्म गिवन है। अब इससे हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो इंटीग्रेशन है, ये जो पहला पॉइंट है ये a, क्योंकि Rx रीजन है, Rx रीजन है तो इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू 2 है। ये मेरे पास जो वैल्यू होंगी, हमारे पास है लोअर लिमिट y इज इक्वल टू -4 - x स्क्वायर अंडर रूट और अपर लिमिट है y इज इक्वल टू 4 - x स्क्वायर। पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि इसका ग्राफ क्या बनता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई ये जो मेरे पास है माइनस दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं तो 4 - x स्क्वायर होगा, रूट खत्म हो जाएगा। ये x स्क्वायर साइड पे जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है कि भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ऑफ रेडियस 2 है और माइनस साइन की वजह से इसका मतलब ये है कि ऐसा सर्कल है, हाफ सर्कल है लेकिन नीचे की तरफ है। अब इसकी तरफ आते हैं, y इज इक्वल टू 4 - x स्क्वायर जो है, इसको जब हम y इज इक्वल टू -4 - x स्क्वायर अंडर रूट का मतलब ये हाफ सर्कल लोअर सर्कल होगा। y इज इक्वल टू 4 माइनस, तो यहाँ पे देखिए ये y इज इक्वल टू 4 - x स्क्वायर जो है ये पैराबोला बन जाते हैं नीचे की तरफ। और इसका मैं ये जो पॉइंट है -2 p 0 दे रहे हैं, तो इसीलिए जब हमारे पास एक पॉइंट है -a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू 2 है तो -1 पे ये लाइन आ जाएगी मेरे पास। नीचे जो हाफ सर्कल बन रहा है वो ये है, y इज इक्वल टू -4 - x स्क्वायर अंडर रूट जो है। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये डायग्राम बन जाएगा। तो हमें जो इंटीग्रेशन गिवन थी उसकी लिमिट वैल्यू से, जो लिमिट हमें गिवन थे उनसे हमने जो ग्राफ, ये ग्राफ हमने स्केच कर दिया और इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेल्युएट द रिजल्टिंग इंटीग्रल। हमने इसका तो ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज का मतलब ये है कि जो dx है, पहले dx से इंटीग्रेशन होगा और फिर उसके बाद dy से, इन दोनों का ऑर्डर मैंने चेंज करना है। अब यहाँ पे
इंटीग्रेशन इसका ऐसे पॉसिबल नहीं है अगर y के लिहाज से मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2y आना चाहिए तब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल होगी। तो अब इसका जब ऑर्डर रिवर्स करूँगा तो इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगी। जब ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो ये इतना आसान नहीं है कि आप कहेंगे कि भाई इसको पहले लिख देंगे इसको बाद में लिख देंगे और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो आपने इस लिमिटिंग वैल्यू जो है इससे डायग्राम स्केच करना है। डायग्राम स्केच करने के बाद आर एक्स रीजन के लिहाज से आपने जाना है आर वाई रीजन के लिहाज से, क्योंकि आर एक्स रीजन में गिवन है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आर वाई रीजन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि द गिवन इक्वेशन क्वेश्चन जो है वो आर एक्स रीजन में a इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 1 है, y1 क्या है, g1 इज इक्वल टू 2x है एंड g2 इज इक्वल टू 2 है। हम इसका जो है वो ग्राफ ड्रा करते हैं पहले। तो ये जो 0 और 1 है, ये 0 और 1 लिख दिया, ये ग्राफ आ गया 1 0 1। 2x का एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ये 2x का ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन। ये जो g2 जो है 2 है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन व्यू बन जाएगा। अब मेरे पास ये वाला जो रीजन है, ये रीजन मेरे पास बाउंडेड रीजन है और ये वर्टिकल स्ट्रिप लिया हुआ है, यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप है। तो हम इस क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके सॉल्व करेंगे तब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा। तो मैं इस ग्राफ को यहाँ पे ऑर्डर को मैं रिवर्स करूंगा, तो इस ग्राफ को मैंने ऐसे लिख दिया। अब हर वर्टिकल स्ट्रिप की बजाय मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x था, तो हम x के लिहाज से सॉल्व करेंगे तो y डिवाइड बाई 2। ये 0 0 पॉइंट है, ये 0 2 है, ये 1 2 है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है। तो अब जब हम ऑर्डर रिवर्स करते हैं तो आर वाई रीजन के लिहाज से, तो c इज इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू 2, h1 इज इक्वल टू 0 यानी ये h1 है एंड h2 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 2, ये मेरे पास है y डिवाइड बाई 2। तो फार्मूला क्या होगा, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर y डिवाइड बाई 2 एंड e पावर वाई स्क्वायर dx dy। हमने ये ऑर्डर चेंज कर दिया। अब हमने जब ऑर्डर चेंज कर दिया तो अब इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। तो चूंकि e पावर वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, x के लिहाज से इंटीग्रेशन है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास जो इंटीग्रल आएगा, ये e पावर वाई स्क्वायर को कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया और 0 से लेकर y डिवाइड बाई 2 का इंटीग्रेशन हम लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा x y डिवाइड बाई 2 0। पहले y डिवाइड बाई 2 पुट करते हैं, फिर 0 पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए e पावर वाई स्क्वायर y डिवाइड बाई 2, यहाँ पे इस e की पावर में जो फंक्शन है वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे होना चाहिए। तो हम इसका डेरिवेटिव 2y आना चाहिए, तो हमने 1 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे लिख दिया। 0 से लेकर 2 तक है e पावर वाई स्क्वायर, ये y है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इस 2 को हम यहाँ पे ले आते हैं, तो मेरे पास ये बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो इंटीग्रेशन क्या होगी, e पावर वाई स्क्वायर और ये 1 डिवाइड बाई 4, पहले 2 पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में क्वेश्चन कर लें। अगर इस लेक्चर से आपको फ़ायदा मिल गया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।